नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज सेव इंडिया के मंच पे चौधरी अरुण कुमार सिंह जी हैं और चौधरी अरुण कुमार सिंह जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और सहकार भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो आज हम बात करते हैं, पहले तो हम स्वागत करते हैं चौधरी साहब का। दूसरा, जो कि आज कुछ मसला ऐसा है जो सहकारी बैंक है मेरठ में, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है 2019 से 2023 के बीच में। तो उस घोटाले को लेके चौधरी साहब ने बहुत सारी शिकायतें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजी है। इसके अलावा कुछ आरटीआई आपने कलेक्ट की है और आरटीआई में जो जवाब आया वो जवाब चौंकाने वाला। तो हम बात करते हैं चौधरी साहब से, चौधरी अरुण जी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आप यहाँ आए। और एक भ्रष्टाचार, जैसा आपने बताया कि सहकारी बैंक में बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, गाड़ी का घोटाला है और दूसरा जो किसानों को लाभांश मिलना था 2.5 करोड़ का, वो लाभांश कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। जी, मैं बिंदुवार आपको बताता हूँ। जिला सहकारी बैंक में पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपकी जानकारी में ला दूं, बैंक सभापति गाड़ी प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है। वो मेरे पास लेटर है, रजिस्ट्रार का भी लेटर है और यहाँ जेडीसी संयुक्त आयुक्त हमारे, उन्होंने भी दिया है। मैंने उसकी शिकायत की, उसकी जांच पहले एआर मेरठ के पास आई। एआर मेरठ ने एक एडीओ से कराई, एडीसीओ मवाना से, और वो बैंक ने उनको दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए या इनकी मिलीभगत हो गई। उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिए। उसके बाद मैंने वो शिकायत पुनः रीओपन कराई। उस शिकायत में मेरे मुख्य बिंदु जो थे वो मैं बता दूं आपको। इन्होंने 100वां वर्ष के उपलक्ष्य में सुभारती में एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में बैंक के सभी कर्मचारियों को 60 दिन का अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय लिया। ठीक है, आपने बैंक के 100वें वर्ष में ये निर्णय लिया, लेकिन समस्या इसमें यह है कि 2.5 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए बैंक प्रतिनिधियों का होना अति आवश्यक था। बिना सामान्य निकाय की बैठक के आप ऐसा निर्णय ले ही नहीं सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है निर्णय लेने का। सामान्य निकाय के सदस्य बुलाए नहीं गए, कोई आमंत्रण निमंत्रण उनको नहीं दिया गया। आम सभा की गई। आम सभा में बैंक का लगभग 14 लाख रुपया उस आवभगत में खर्च किया गया और वो 2.5 करोड़ रुपए की बंदर बांट हो गई। बंदर बांट किसने की? उस समय कौन थे, इसके प्रेजेंट कौन थे सहकारी बैंक के? जिला सहकारी बैंक के सभापति उसमें उस समय श्री मनिंदर पाल सिंह थे। डीआर, एआर और मनिंदर पाल सिंह, तीनों के बीच में वो बंटवारा हुआ। इसी के विषय में एक चीज और आपको बता दूं मैं, ये जो पत्र जारी हुआ लखनऊ से, एक तो सीधा लखनऊ भेजा गया है पत्र, जिसको भेज नहीं सकते आप बिना सहायता आयुक्त के। दूसरा आपको मैं बता दूं, आयुक्त एवं निबंधक उत्तर प्रदेश सहकारिता की ओर से पारितोषिक और प्रोत्साहन राशि कर्मचारियों को दिया जाना प्रतिबंधित था। उसके पश्चात ऐसा कैसा हो गया? सबसे बड़ा अधिकारी है हमारा प्रदेश का, उसके बाद भी इन्होंने 60 दिन का वेतन दिया। जो अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक बैंकिंग है सहकारिता, उन्होंने जो पत्र जारी किया, उस पत्र का पत्रांक संख्या है 3299-3300 अधि दिनांक 29/11/2019। ये जिला सहकारी बैंक मथुरा के लिए भी इसी पत्रांक से लेटर गया और पत्रांक 3300 अधि दिनांक 29/11/2019 इसी पत्रांक पर जिला सहकारी बैंक मेरठ को लेटर आया। तो इस घपले की बू तो वहीं से शुरू हो गई ना। एक पत्रांक पे 2 जगह कैसे भुगतान हो जाएगा? कोई नहीं, भुगतान नहीं हुआ। एक ही पत्रांक पर 2 पत्र जारी किए गए। क्या था, इन्होंने पहले मथुरा बैंक का कोई संदर्भ होगा, उसके लिए इस पत्रांक पर एक पत्र जारी किया मथुरा बैंक को। मथुरा बैंक को जारी करने के पश्चात चूंकि इन्हें करना था उसी समय, हो सकता कूटकर्म करके इन्होंने उसी पर फिर मेरठ को दे दिया। ये लगभग 2.5 करोड़ का घोटाला है। 2.5 करोड़ का। और आपने शिकायत किनसे की है? माननीय मुख्यमंत्री से की है मैंने शिकायत और 5 या 6 बार रीओपन करा दी मैंने। लेकिन यहाँ का जिला सहायक निबंधक, बैंक का सेक्रेटरी, ये मिलीभगत करके ना तो अभिलेख उपलब्ध करा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है
कि मैं जो शिकायत करता हूँ वो शिकायत संयुक्त आयुक्त के पास आई। संयुक्त आयुक्त ने जो अपना जवाब दिया उसमें उन्होंने लिखा कि गाड़ी के लिए अधिकृत नहीं है सभापति। जब उन्होंने लिख दिया, उन्होंने 2 एडीसीओ से जांच कराई कि गाड़ी के लिए अधिकृत नहीं है। वही एक जांच एआर के पास आई। एआर कह रहे हैं कि नियमानुसार गाड़ी रखी गई है। पहली बात, जो गाड़ी का घोटाला है कि एक बार स्वीकृति ली गई इनोवा गाड़ी की और फिर इनोवा गाड़ी चली नहीं, फिर एक स्कॉर्पियो गाड़ी चली गई और स्कॉर्पियो गाड़ी का जहां किराया लगभग 45,000 रुपये महीना, लगभग जैसा आपने बताया कि 45,000 रुपये महीना वसूला गया। गाड़ी की परमिशन इन्होंने ली बैंक में गाड़ी लगाने के लिए। उस परमिशन में लावड़ के कोई परवेज अख्तर हैं, उनके नाम से गाड़ी की परमिशन ली गई। उसकी मैं आपको आरटीआई भी मेरे पास है, दिखा सकता हूँ। 48,000 रुपये प्रति माह की दर से। उसमें ये नहीं खोला जा रहा है कि 48,000 रुपये विद डीजल एंड मेंटेनेंस है या विदाउट डीजल और मेंटेनेंस है। यहाँ भी एक बड़ा भारी घपला है। लेकिन उसके बाद वो गाड़ी नहीं रखी गई, जबकि दूसरी गाड़ी रखने के लिए इन्हें पुनः परमिशन लेनी पड़ती है। तो बिना संयुक्त आयुक्त की परमिशन के इन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी रख ली। वो स्कॉर्पियो गाड़ी जो है मनिंदर पाल सिंह के ही एक कर्मचारी हैं, रविंदर नाम के, उनके नाम है। वो गाड़ी बैंक में चली, उसमें भी ये घपला किया गया। उसे 42,000 रुपये महीना इन्होंने दिखलाया, जबकि मेरे पास 48 इनोवा का था, 42 इसका दिखाया। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इनोवा में भी ना तो ये दर्शाया या खोला इन्होंने कि ये विद डीजल है, विद ड्राइवर है, विद मेंटेनेंस है या विदाउट डीजल है, केवल किराया है। क्या इस गाड़ी को क्या सभापति चला सकते हैं? नहीं चला सकते। सभापति को कोई अधिकार नहीं है बैंक की गाड़ी प्रयोग करने का। चालान कहाँ हुआ इस गाड़ी का? इस गाड़ी का चालान यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। चालान मेरे पास उपलब्ध है। ये 24/6 को गाड़ी गई लखनऊ के लिए। रास्ते में इसका 2,000 रुपये का ओवर स्पीड का चालान हुआ। 25/6 में उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ के संचालकों का नामांकन था। उसमें श्री संजीव सिक्का जी हमारे वर्तमान में चेयरमैन हैं, उनका नामांकन कराने के लिए ये लोग गए। उसका फोटो है 25 तारीख का इनका, ये मैं फोटो दिखा सकता हूँ आपको। ये इन्हीं के फेसबुक से लिया हुआ है ना। और गाड़ी की लॉगबुक कहाँ भरी? ये आपने मुझे दिखाया इसमें जी कि ये 27 गाड़ी की लॉगबुक देखो। ये रही 25/6 को गाड़ी बालानी जानी दिखाई गई है। 24/6 को गाड़ी 24/6 को बालानी दिखाई गई है और 25/6 को बहसुमा और लोकल दर्शाई गई है। मनिंदर पाल सिंह के हस्ताक्षर से लॉगबुक भरी गई है। तो ये एक दिन की पकड़ में आई है। अभी ऐसे कितने घपले किए होंगे? तो क्या उस दिन गाड़ी लखनऊ थी? गाड़ी लखनऊ थी। जब गाड़ी का चालान वहाँ हुआ तो गाड़ी कहाँ थी? मनिंदर पाल सिंह। जब मनिंदर पाल सिंह 25 तारीख को लखनऊ दिखा रहे हैं अपने आप को, नामांकन का समय है 11 बजे के लगभग, 11 बजे के लगभग जब नामांकन कराया तो ये बहसुमा और लोकल में कैसे आ गए? गाड़ी की लॉगबुक ये फर्जी भरी हुई है। इसकी भी मैंने कंप्लेन की तो इसका कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं करा रहा बैंक सेक्रेटरी। संयुक्त आयुक्त से मैंने मांगी, उन्होंने अपने पत्र में मुझे जवाब दिया कि इसके अभिलेख हमें उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। जब इतने बड़े अधिकारी के यहाँ भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे अभिलेख, तो ये हेराफेरी है या नहीं मिली भगत? ये गाड़ी कॉमर्शियल है या कोई प्राइवेट गाड़ी है? प्राइवेट गाड़ी है। प्राइवेट को आप यूज नहीं कर सकते। तो मतलब ये 2019 से लेकर 2023 तक एक तो ये गाड़ी के नाम पे लगातार गाड़ी चलाई गई। 23 लाख रुपए का इन्होंने, लगभग 23 लाख रुपए का इन्होंने फर्जी भुगतान लिया। गाड़ी का एक माह का 65 हजार रुपए का भुगतान हुआ है। अगर आप गाड़ी किराए पर भी लेंगे, इनोवा भी लेगा बैंक, वो भी कितनी 2,000 रुपए में विद डीजल विद ड्राइवर आएगी, 200 किलोमीटर चलेगी। इसके अलावा गाड़ी की लॉगबुक में कितनी हेराफेरी की गई आपको मैं बता दूं।
ये आपने दिखाया है कि कोई सुनहरा गांव पड़ता है, इसकी दूरी एक डेट में 119 किलोमीटर है और दूसरी डेट में इसकी दूरी 101 किलोमीटर है। हाँ, ये लॉग बुक फर्जी भरने का काम होता है। यहाँ मेरठ से बैंक से बेगमपुर अगर 3 किलोमीटर है तो अगले दिन कितना रहेगा? 3 ही किलोमीटर रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकता है, जाम लग गया, चलो मुड़कर आ गया। इनकी हर जगह की यात्रा अलग अलग मीटर बता रही है। सुनेडा में एक दिन गई है, बता दूंगा आपको। ये सुनहरा कहाँ पड़ता है? ये आपने लिखवाया ये खेखड़ा के पास। 15/7/2020 में 119 किलोमीटर और 19/6/2020 को इतनी दूरी 101 किलोमीटर। 101 किलोमीटर होगी। कितना फर्क है? ये सब फर्जी चलाई जाती है ना गाड़ी, तो उनमें लॉग बुक कैसे भरी जाती है? मैं दूसरी चीज भी आपको दिखा रहा हूँ जी। मैं फर्जी लॉग बुक भरने के कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ। उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन मुझे बहुत स्टडी करनी पड़ेगी उनमें। 19/6/2020 में सुनेडा 101 किलोमीटर था आना जाना। 15/7/2020 में 119 किलोमीटर हो गया। वास्तव में कितने किलोमीटर है? वास्तव में ऐसे ही होगा, 50-55 किलोमीटर, एक साइड में 50 किलोमीटर के करीब। दिनांक 14/10/2020 में 112 किलोमीटर अग्रवाल मंडी टटीरी दिखाया उन्होंने और 23/7 में 88 किलोमीटर है। यानी कि 12 और 12 24 किलोमीटर का अंतर हो गया। या तो टटीरी दूर पहुंच गई या बैंक पीछे हट गया। ये कुछ उदाहरण मात्र हैं। जो आपने लगातार शिकायत की है मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण को लेके, एक जो किसानों का लाभांश है वो बंदरबाट किया गया, तीसरा गाड़ी के नाम पे जो घोटाला किया गया, परमिशन किसी और की चली कोई और, इसको लेकर अब आप क्या करेंगे आगे? मैं निरंतर इसकी शिकायत, चूंकि माननीय योगी जी से बहुत उम्मीद है, प्रदेश की जनता को भी माननीय योगी जी के यहाँ कर रहा हूँ। वहाँ से गुमराह करते हैं अधिकारी। वहाँ AR और बैंक सेक्रेटरी कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते। मैं बार बार अपनी इनकी रिओपन करा रहा हूँ। फिर संयुक्त आयुक्त के पास एक जांच आई तो उन्होंने तो ये बताया कि ये अधिकृत नहीं है और ये कह रहे हैं नियमानुसार गाड़ी ली गई। तो बार बार ये उसे गुमराह करके भेज देते हैं। मैं निरंतर इसकी शिकायत करता रहूंगा और ये सब विषय लेकर मैं माननीय उच्च न्यायालय या लोक आयुक्त में जाऊंगा। क्या इसके अलावा कुछ और प्रकरण भी है? और प्रकरण भी है, उन्हें तो बताऊंगा अभी। बहुत बड़े बड़े प्रकरण और हैं। अगर सारे मैं आज बता दूंगा तो दोबारा आप नहीं मिलने का ना मुझे। तो क्या ये घोटाला है, क्या है? जो 2.5 करोड़ रुपए की इन्होंने बंदरबाट की, वो 2.5 करोड़ रुपया समितियों का लाभांश था। हमारी 120 समिति सदस्य हैं बैंक की, मेरठ और बागपत जनपद की। उनका ये लाभांश था जिसको इन्होंने चंद व्यक्तियों में बांटकर कुछ खुद ले लिया, कुछ इनको दे दिया, बंदरबाट कर दिया। समितियों को जो लाभांश मिलता वो लाभांश किसानों में वितरित होता जो उसके सदस्य हैं। तो किसानों का अधिकार मारने वाले लोग हैं, किसानों का पैसा हजम करने वाले लोग हैं। आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज। चूंकि अरुण सिंह जी, जब हम जिले में कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव के चूंकि जानकार बहुत कम हैं। चौधरी अरुण सिंह जी कोऑपरेटिव के बड़े अच्छे जानकार हैं और बहुत बारीकी से विश्लेषण भी करते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि 2019 से लेकर 2023 तक 2 घोटाले उजागर किए हैं। आपने मुख्यमंत्री से शिकायत की है, कुछ डॉक्यूमेंट आपने RTI से प्राप्त किए हैं और उसके आधार पर आपने आरोप लगाया है कि जो वहाँ 2018 से 23 के बीच में जो प्रेसिडेंट थे वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, चौधरी मुलिंदर पाल सिंह हैं। अब चुनाव भी लड़े हैं शिवाल खास विधानसभा से भाजपा से। सीधे आरोप है कि उन्होंने इस बीच में घोटाला किया है। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त इनके पास है। उन्होंने कहा कि जो दूसरा चरण होगा मैं उसमें और बहुत सारे राज्यों का पर्दाफाश करने वाला हूं। तो आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज।